अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले MQM का वफ़द लाहौर आया, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मुलाकात हुई, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान हुआ, सियासी इत्तेहाद पर बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा, MQM के रहनुमा ने ये कहा कि नहीं, हमारा कोई सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ, मुश्तरका सियासी हिकमत अमली के हवाले से बातचीत हुई है। आज हमने फिर देखा, आज नून लीग का जो वफ़द है उन्होंने कराची में MQM के वफ़द से बातचीत की। और अब देखना ये है कि सियासी इत्तेहाद और स्ट्रैटेजी की जो बात हो रही है, जिसके बारे में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब बात कर रहे थे, ये सियासी इत्तेहाद क्या होता है और मुश्तरका सियासी हिकमत अमली क्या होती है। क्या ये वाकई मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ़ टाइम देने के लिए? क्या नतीजा होगा इस इत्तेहाद का, मैं बात करूंगी। मुझे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जब लाहौर में MQM का वफ़द मिला मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हमारा सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ, ये मुश्तरका सियासी हिकमत अमली थी। ये आज फिर एक मुलाकात हुई है, आज कोई चीज़ें फ़ाइनल हुई कि मिलकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये सियासी इत्तेहाद क्या है, मुश्तरका सियासी हिकमत अमली क्या है? मेरे ख्याल में जो अब हम शायद हमारी लाहौर की मुलाकात के बाद हमारी जो प्रेस टॉक थी, मीडिया टॉक, उसमें शायद रह गया था कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद हम कायम नहीं कर रहे ना। मुश्तरका तौर पर हम एक सियासी हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं, जो कि चंद अहम कौमी उमूर पर एक कौमी इत्तफाक़ राय कायम करना। उसके लिए पहले हमारी दो तरफा कुछ अराकीन की कमेटी के 3 या 4 अराकीन उनके होंगे, 3 हमारे, और वो बैठ कर चंद रोज में मीसाक या चार्टर तैयार करेंगे। उस पर हम बाकी जमातों को भी आमादा करने की कोशिश करेंगे। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि देखें, 2010 से पहले जो 5 दहाइयाँ गुजरी है ना, डेकेड्स, उसमें ये होता था जो सूबे में सियासी जमातें जो सूबाई बुनियादों पर वो कहती थी कि सूबाई खुद मुख्तारी चाहिए, और जो वफाक परस्त जमातें थी वो कहती थी कि मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। और फिर 2010 में सारी बड़ी जमातों ने तस्लीम पहले नहीं, मजबूत वफाकी इकाइयाँ या सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। लेकिन ये मंतकी सफर डेवोल्यूशन ऑफ पावर अथॉरिटी का, इख्तियार का निचली सतह पर मुंतकली का, ये रुक गया। ये सारे सूबे इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि उनसे मैनेज नहीं हुई चीजें। उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को भी अपना एक लाजमी जुज़ बना लिया, वो भी सूबे की एक मिनिस्ट्री के बराबर हो गया पूरा निज़ाम ना। तो ये शहरों की, जिलों की, कस्बों की, देहातों की, इनकी तरक्की तो जीरो हो गई, बल्कि माइनस में चली गई। आज कराची का आप हाल देख लें, पंजाब में तो इसलिए खूबसूरती तौर पर लाहौर को आप ओन करते हैं, लेकिन जहाँ सराइकी इलाके वहाँ एहसास महरूमी है, जहाँ हजारा के इलाके हैं वहाँ KPK में एहसास महरूमी है। तो एक तीसरी सतह की जमहूरियत जो असल में शिरकती शमूलियती जमहूरियत या पार्टिसिपेटरी जमहूरियत की जमानत, वो बात ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग जिन मामलात पर आप लोगों ने नून लीग के साथ किए, जाहिर है ये सियासी इत्तेहाद होगा, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे ना आप लोग। देखिए, मिलकर इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि मैं अपने इंतखाबी निशान पतंग पे इलेक्शन लड़ूंगा, वो अपने इंतखाबी निशान शेर पर इलेक्शन लड़ेंगे, और हम डेफिनेटली सर, डॉक्टर साहब, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ये मतलब थोड़ी होता है कि अपना अपना निशान छोड़कर आप दूसरे के निशान पर इलेक्शन, मिलकर इलेक्शन लड़ने का मतलब तो ये होता है कि आप अगर एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों का सियासी इत्तेहाद हुआ है, तो एक जगह आप लोग का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, दूसरे से नून लीग का खड़ा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है, निशान तो अपना होता ही है। लेकिन आप लोगों का सारा जोर इस सवाल और इसका जवाब तलाश करने में ना। आज साद रफीक ने सब जो पहली गुफ्तगू की वो ये की कि भाई ये सीटों के लेन देन, बंदर बांट, ये कोई सीट एडजस्टमेंट के लिए ये हम दो मीटिंगों में कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई ना। उन्होंने हमसे किसी सीट के बारे में मुतालबा किया, ना हमारी तरफ से कोई। हमने जो फोकस किया वो एक कौमी इत्तफाक़ राय, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है, ताकि आने वाली हुकूमत और अपोजिशन उन्हें भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मौका मिले, वरना 25 करोड़ अवाम यरगमाल बन जाते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह आप लोग भी नून लीग को किंग्स पार्टी समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आने वाली हुकूमत नून लीग की हुकूमत है, तो इन्हीं के साथ बातचीत की जाए?
होता ऐसे ही है, जब इलेक्शंस हो जाते हैं फिर देखते हैं कौन हुकूमत बना रहा है। हमेशा MQM ने भी यही किया है कि जिसकी हुकूमत होती है आप लोग उसके साथ जाके मिल लेते हैं। तो इस बार ऐसे हो रहा है कि आप लोग पहले इत्तेहाद कर रहे हैं, जिससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद MQM ये समझ रही है कि नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है 2024 में। देखिए शाजिया, माजरत के साथ मेरे एंकर पर्सन मेरी बहनें, उनके सवालों से कंफ्यूजन आ रहा है एक्चुअली ना। लोग तो ये देखकर हैरान भी और खुश भी हैं कि ये सिर्फ हुकूमत साजी के लिए, वजारतों की बंदरमाश के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा, और उसमें वक्ती तौर से वजीर आजम मेरा बनेगा तो आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इतनी वजारतें दूंगा, और एक झूठा एक सच्चा मिसा के कोई हो जाती है, हमारा माहिदा हो जाता, फिर अमल दरामद नहीं होता ना। देखें, ये पहले से कौम के सामने लोग सियासी जमातों से और मुल्क की मौजूदा सियासत से बदजन हैं, बेजार हैं, तंग हैं। उनका एतमाद हम सबको वापस लेना है। उन्हें इस अमल में शामिल किए बगैर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमहूरी निज़ाम का सर्वाइवल भी खतरे में पड़ेगा। अगर हम धीरज सियासी लोग हैं, तजुर्बा रखते हैं, मैच्योर हैं, तो हमें ये इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले कुछ चीजों को सेटल करना होगा, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज को सेटल करना होगा। आपको पता है ना कि जब आप जब PTI के इत्तेहादी थे तो नून लीग ये कहती थी कि PTI समेत जितने भी PTI के इत्तेहादी हैं वो इस मुल्क का जो नुकसान हुआ मईशत के लिहाज से, जो कुछ हुआ इस मुल्क में, उसमें PTI के इत्तेहादी बराबर के शरीक हैं। तो यही नून लीग आपको मुल्क के हालात का, ख़राब हालात का जिम्मेदार कल तक समझती रही है, तो आज मामलात कैसे ठीक हो गए? देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जब बनती है फिर जो अपोजिशन में और जो हुकूमत में उनको एक दूसरे पर यही तो इल्जाम लगाएंगे। इसीलिए तो ये पेशबंदी की जा रही है ना, जो डैम बना रहे हैं कि जो जमातें हुकूमत में जाएंगी वो फिर जिम्मेदारी उठाएंगी हुकूमत के फेलियर की, और जो अपोजिशन में जाएंगी और वो अगर बिला वजह सिर्फ वक्त खराब करने के लिए क्रिटिसिज्म होगा पार्लियामान का और कौम का, आवाम का, तो उनको भी कटहरे में खड़ा होना होगा। और इसके लिए एक कमीशन हमारे सीनियर सहाफियों का बने, सीनियर जजों का बने, कोई सीनियर रिटायर्ड जो पार्लियामेंटेरियंस है वो कम से कम कोई फैसला दें कि भाई हम किसी एक चीज पर मुत्तफिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हमारी हम ये कौम और हम लोगों को कोई उम्मीद दे सकते हैं। मईशत के लिए मीसा की मईशत जरूरी है। मीसा की जमहूरियत में दो जमातें थी, PMLN पीपल्स पार्टी, उसको वसी करके बाकी मेन मुतालिबात क्या रखे आज आपने नून लीग के सामने डॉक्टर साहब? हमने क्या साद रफीक ने जो गुफ्तगू की, समंदर में कूदे को बंद किया। हमारे गोया के जो मेरे दिल में जो मेरे दिल की बात थी वो उन्होंने कह दी, तो हमें तो ज्यादा कहने, उन्होंने खुद कहा कि जमहूरियत। क्या यही तो पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब, क्या दिल की बातें सुनी, क्या दिल की बातें सुनाई आपने? तो अयाज सादिक साहब की फरमाइश पे शेर भी सुनाया। मैंने सुनाया। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर ये जो उसने साद रफीक ने ये कहा कि देखें, जमहूरियत को आम आदमी तक अब पहुंचना चाहिए। जमहूरियत अभी तक आम आदमी तक नहीं पहुंची। फैसले साजी, पॉलिसी साजी में उसका कोई किरदार नहीं है। और सूबे 18वीं तरमीम के बाद उसने जिक्र नहीं किया, सूबे जो है वो इतने ज्यादा बद इंतजामी का शिकार है, इतने ज्यादा जो है वो उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, वो नहीं कर पा रहे। अब ये बल्दियाती जो खुद मुख्तारी है, मकामी खुद मुख्तारी, उसको कायम होना है। हम अपने मंशूर में भी लोकल ऑटोनॉमी को बेस बना रहे। हमारा मरकज जो होगा मकामी, देखे ना, 50 साल तक सूबाई खुद मुख्तारी की लड़ाई लड़ी, हो गया, अभी भी मुल्क वही मसाइल पे खड़ा है। अभी आखिरी लड़ाई है, अगर इस मुल्क को वाकई में एक महज़ब, एक जमहूरी मुल्क बनाना है, शिरकती शमूलियती जमहूरियत वाला, तो मकामी हुकूमत का निज़ाम यहाँ पर कायम करना होगा, मौसर, जिसमें सूबे की मदाखलत ना हो। इख्तियारात कैसे जाएंगे? 140 एक की इंटरप्रिटेशन सही हो, या 140 भी तरमीम और 140 भी लगे। इंडिया और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल उसमें दर्ज हो। और 160 आर्टिकल के तहत कौमी मालियाती कमीशन में अब सूबों से भी वसाइल नीचे कैसे जाएंगे, ताकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का फड्डा भी खत्म हो जाए और वो भी उसी तकसीम का जुज बन जाए जो 160 आर्टिकल NFC के जरिए होती। ये है, ये हमने इस तरह कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही सियासी मंजरनामे पर बड़ी तेज़ी से हम तब्दीलियां देख रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं,
सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए नून लीग और MQM ने हाथ मिला लिया है और उनका ये बिल्कुल एजेंडा है। वो ये इत्तेहाद चाहता है कि 15 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुक्मरानी रही है, इस बार ये इत्तेहाद इसको ख़त्म करने में कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध के आवाम के लिए, ख़ुसूसन अंदरूने सिंध के आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। MQM और नून लीग की यही कोशिश है। और दूसरी तरफ इत्तेहाद हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे ही इत्तेहाद बन रहे हैं। बाप पार्टी वही बाप पार्टी जिसने 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म की, नून लीग उसी बाप पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रही है, इत्तेहाद करने जा रही है। तो ये हर इलेक्शंस में हम देखते हैं, जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं ये इस तरह के सियासी इत्तेहाद जो हैं वो बनते भी हैं अपने सियासी मफादात को देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके खिलाफ जो सिंध में इत्तेहाद बनने जा रहा है, इस इत्तेहाद का उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का कैसे मुकाबला करेगी, अपनी 15 साल जो दौरे हुक्मरानी है, क्या उसको बचाने में कामयाब होगी, कितना वो समझते हैं कि इत्तेहाद उनको टफ टाइम दे सकता है। इसके अलावा क्या दूसरे सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मुखालिफ को इत्तेहाद बनाएगी, उनकी इलेक्शंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, स्पेशली लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके एतराज़ात हैं, जो किंग्स पार्टी नून लीग को समझा जा रहा है, जो एक तासुर आवाम को देने की कोशिश की जा रही है कि सहूलतकारी की जा रही है नून लीग के लिए, तो कितना ये दुरुस्त हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ नून लीग ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़तरात इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास वोट मांगने जाएगी और शायद इसीलिए उनको आवाम वोट देंगे उनकी कारकर्दगी को देखते हुए। इसीलिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसे अपने लिए ख़तरात समझ रही है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, आज एक बार फिर से मुलाकात हुई नून लीग की और MQM की, और ये इत्तेहाद आप लोगों के मुखालिफ बन रहा है। एजेंडा है इस इत्तेहाद का कि सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों से लूट मचा रखी है, ना अंदरूने सिंध के आवाम का ख्याल किया, ना कराची के आवाम का आप लोगों ने ख्याल किया, तो इस 15 साल हुक्मरानी का जो हिसाब है वो इस इंतखाबात में 2024 में वो आपसे लेंगे। तो कितना खतरा महसूस कर रहे हैं आप लोग इस इत्तेहाद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN ने पहले भी इत्तेहाद जब बनाया था और वो आए थे तो हमने उनको वेलकम किया, और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने भी अपनी एक खिताब में उनको और पार्टी लीडरशिप ने हमने वेलकम किया। हर सियासी जमात का एक जमहूरी हक है कि वो इस मुल्क में हर सीट पे इलेक्शन लड़े, इत्तेहाद करे, सीट एडजस्टमेंट करे, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें। हमने उनको वेलकम किया कि वो MQM के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, GDA के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं वो करें। लेकिन ये बात करना कि सिंध में लूट मार की है उसके हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए अपने इदारे होते हैं। हमने अगर बकौल इनकी लूट मार की, हम मुल्क छोड़ के तो नहीं गए, हम तो इस मुल्क में रहे हैं। हम तो हमेशा एहतसाब के लिए तैयार रहे हैं, हर वक्त रहे हैं। हमने तो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं की और हम मुल्क में ही रहे हैं। हमने मुल्क से जो है बाहर नहीं गए हैं, किसी बहाने से भी बाहर नहीं गए, और हम आवाम के अंदर ही रहे हैं। और जो चीज़ें रही, देखें इस वक्त भी अगर आप देखें सिंध की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे NICVD की बात करें, SIUT की बात करें, गंबट में रिवर ट्रांसप्लांट है, पाकिस्तान के हर कोने से लोग सिंध इलाज करने के लिए आते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करते हैं कि सिंध हो या पंजाब हो या KP हो या बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो या GB हो, हमारे, आप मुझे बताएं कि कौन से सूबे में लोग जाते हैं इलाज की घर से, सिंध में ही जाते हैं। हमने जो है 20 लाख लोग, एक नारा था PTI का कि हम 1 करोड़ जो है वो 50 लाख नौकरी और 1 करोड़ घर, या जो भी था, 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरी थी, हम बनाएंगे। लेकिन हमने प्रैक्टिकली सलाह में बताया हम 20 लाख घर के मालकाना को करीब खवातीन को दे रहे हैं। हमने फलाही प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त थी वो 7,000 से 9,000 कर दी। हमने उसके जो है वो उसको बेनिफिशरीज को बढ़ाया। हमने ये चीज़ें की हैं, और बाकी जो है हमने जो जिस तरीके से हमने वहाँ पर जो है फ्लड में काम किया सबके सामने है। हम कहते हैं कि हम अपना अमालनामा अपना जो है वो अवाम में लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बार बार इलेक्शन की बात करती है। कोई भी जमात, चाहे जो आज इत्तेहाद हो रहे हैं, उनमें से कौन सी जमात इलेक्शन की बात करती है? वो तो कहते हैं जितने भी डिले हो, हमें टाइम मिल जाए, जो भी है जो भी वो कहते हैं वो करें। अवाम ने इंतसाब करना है, बिल्कुल करना है। हम अवाम में जा रहे हैं, अवाम ही फैसला करेगी। माजी में भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद बने हैं,
अभी बन रहे हैं, बनने दें, इसमें अगर आवाम ने फैसला करना इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, तो फिर क्यों किंग्स पार्टी, लाडला प्लस, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर शोर मचा रही है? आवाम के वोटों से फैसला होने तो फिर आवाम को करने दें। देखें ये चीजें बिल्कुल हमने सिर्फ वो एक बताया है, और हमने हमेशा प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ा है। हम कहते हैं कि जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात है, हमें उससे कोई वो नहीं है कि हम कहते हैं कि क्यों हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं इस मुल्क में साबिक 5 वज़ीर-ए-आज़म और भी घूम रहे हैं, जिनमें 2 PMLN से भी उनका ताल्लुक है। क्या वो सलूक उनके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो फिर तो लाडलापन डेफिनेटली है। फिर अगर जो चीज़ 2017 या 18 में PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, आज अगर वो मेरे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ हो रहा है, वो उस वक्त भी गलत है। अगर हम एक चीज़ कहें कि वो आपके लिए गलत है और वो मेरे लिए ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती। जो चीज़ आपके लिए गलत है तो मेरे लिए भी गलत है, जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए भी ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपके लिए जो चीज़ लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर चले PTI मचाए, समझ में भी आता है, लेकिन आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर क्यों मचा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आप लोगों के लिए? आप लोगों को क्या जलसे नहीं करने दिए जा रहे? हाँ, तहरीक इंसाफ की बात करें, उनके लिए हर रास्ता इस वक्त बंद है। वो रैली भी करने जाएं तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। उनको फ़िलहाल कुछ करने की इजाज़त नहीं है, उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या रुकावटें हैं? जलसे नहीं करने दिए जा रहे, मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही, कहाँ लोगों को आपके पकड़ा जा रहा है? क्या हो क्या रहा है आप लोगों के साथ जो आप लोग ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है PTI पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए इसमें 2-3 चीजें, जैसे मैंने सलूक का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, बाकी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हो रहा। इससे पहले हमारे पंजाब के दोस्तों ने रिजर्वेशन शो की कि जी पंजाब में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो PMLN के दोस्तों के कहने पे हो रही है। अगर वाकई जल्द से इतना कामयाब था तो मियां साहब ने क्यों नहीं कहा इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि ये जलसे की जो अवाम जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से वो क्लीन स्वीप पंजाब में कर रहे हैं, तो उसको हम वोटों में कन्वर्ट कर लें। उनको पता है कि वोट मिलने नहीं है, जल्द से तो हो जाते हैं, लिहाजा इस चीज को भी उनका डर है कि वो चीजें जो है जल्द से करना ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन वोट लेना बहुत जो है बड़ी बात है। अब वोट जब लेंगे तो पता चलेगा कि वोट किस तरीके से ले जाते हैं। इसलिए आपको शुरू में पता होगा कि PMLN के हमारे दोस्त कहते थे कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, यही कह रहे थे ना, और कभी भी उन्होंने नहीं कहा। अब देखें वो कहते हैं कि मियां साहब का वो बयानिया जो कि उन्होंने लंदन तक महदूद रखा हुआ था, जो लंदन में उनका बयानिया था, वो दुबई और पाकिस्तान आकर वो बयानिया चेंज हो गया। हम कहते हैं वही बयानिया जो मियां साहब का था, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वो बयानिया मियां साहब आजकल वो बयानिया खत्म हो गया। हम तो समझते थे कि मियां साहब वही मियां साहब होंगे जो पाकिस्तान आएंगे, कि जो वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। ये चीजें हम आज भी कहते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करे उसी का जो है वो वोट गिना जाए, और उसी को जो है, और जिसको भी मैंडेट देती है पाकिस्तान की आवाम, जिस जमात को भी देती है अक्रॉस द बोर्ड, उसको हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। लाडला प्लस और लाडला आप कहते हैं नून लीग को, नवाज शरीफ को, ये लाडले की दौड़ में आप लोग पीछे क्यों रह गए? इकट्ठे आप लोगों ने 16 महीने हुकूमत की, हर कोई इसका जिम्मेदार है, जिस तरह मैशियत रही, जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल रही, मुल्क के हवाले से जो भी फैसले हुए, तमाम पार्टीज उतनी ही जिम्मेदार हैं। तो फिर तो इसका एक ही तासुर मिलता है कि जिन्होंने लाडला बनाया है शायद वो ये समझते हैं कि नून लीग डिलीवर कर सकती है, आप लोग डिलीवर नहीं कर सकते, यही वजह समझ में आती है। देखिए हमने कभी ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि हम लड़ लें। हमने PMLN के साथ एक अच्छा टाइम अपोजिशन में भी गुजारा, PDM बनी, हम अलहदा भी हुए, 16 महीने की हम हुकूमत में भी रहे। हम तो आज भी ऑन करते हैं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें अच्छे फैसले हुए, मुश्किल फैसले हुए, बुरे फैसले हुए, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन PMLN उसको ऑन नहीं करते। PMLN कहते हैं मियां साहब के पुराने दौर की बात करते हैं, 16 महीने के बाद को जो है वो स्किप कर जाते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन नहीं करे गालिबान, या उनकी हुकूमत को तो पहले दिन से ऑन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए इसलिए कि हमें नहीं, आप अभी भी उनके तर्जुमान जब टीवी पे बैठे होते हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, वो पहुंचा है नहीं, वो टीवी प्रोग्राम में जब उनके आते हैं दोस्त, तो उनके जो आते हैं उनके तर्जुमान या जो भी टॉक शोज में आते हैं, हमेशा वो मियां साहब की पुराने दौर की बात करते हैं, मेजॉरिटी जो है वो इस बात। लेकिन जो चीज़ भी हमारे ख्वाहिश नहीं है कि हम लाडला बने। हम कहते हैं लाडला वही है जिसको पाकिस्तान की आवाम लाडला बने, पाकिस्तान की आवाम के वोट के जरिए हो। हम सिलेक्शन नहीं चाहते। हम कहते हैं इस मुल्क में बहुत सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं और सिलेक्शन के जरिए बनना चाहते हैं तो कितनी दफा बनेंगे? फिर ऐसा 9 साल 1.5 साल बाद फिर आप कहें कि जी नहीं, मैं वो 2018 वाला जो मेरा बयानिया था, 17 वाला, मैं उसको दोबारा लेकर चलता हूँ, फिर लोग बाय नहीं करेंगे वो बयानिया। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट का हक है कि वो दें। आप जो है इस तरीके से जिस तरीके से जो माजी में हम कहते थे कि PTI का चेयरमैन गलत तरीके से वजीर आजम बना है, सेलेक्ट होकर आया है, तो उस तरीके से आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अवाम का फैसला करने देना।
अगर आवाम वो तो 2008 के हवाले से भी नून लीग वाले कहते हैं कि 2008 में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी मुशर्रफ के साथ, तो वो ठीक था। बाद नहीं तो ये क्यों डरते हैं, ये क्यों डरते हैं? नहीं क्यों डरते हैं? अगर इनको पंजाब ये स्वीप कर रहे हैं, फिर जाके बाकी पार्टियों से फिर क्यों इत्तेहाद भी कर रहे हैं इत्तेहाद, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर क्यों डरते? फिर बोले ना कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं। पंजाब में तो किसी के साथ नहीं किया, उन्हें पता है पंजाब में पीटीआई के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है पंजाब में तो वो नून लीग है। वो कहते हैं हमें तो इत्तेहाद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्लीन स्वीप करेंगे यहाँ से। ठीक है, जब वोट गिने जाएंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे क्लीन स्वीप करते हैं। ये तो अभी जब बक्से तो आने थे ना, इलेक्शन तो आने, फ्री एंड फेयर भी होने तो पंजाब में और सिंध में आप लोगों के खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं, तो पंजाब का रुख नहीं करेंगे आप इत्तेहाद करने के लिए किसी जमात के साथ? सच हमारा फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी जमात से इत्तेहाद करें। हम अपने मैनिफेस्टो के जरिए हम जाएंगे, हम शायद सी एडजस्टमेंट हो कुछ न कहीं ना किसी न किसी जमात के साथ कहीं ना कहीं हम कोई इत्तेहाद करने के लिए फिलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं इत्तेहाद करने का। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है और अल अजीज़िया केस रेफरेंस में जो उनकी सज़ा है ये रुकावट बन सकती है उनके इलेक्शन लड़ने में? ये तो देखिए कोर्ट ने फैसला किया और मैं समझता हूँ अगर कोर्ट ने माजी में गलत फैसला किया तो उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए जिसने उस वक्त के वज़ीर आज़म को गलत सजाएं दी। अब पाकिस्तान में अगर आप सजा जजा नहीं करेंगे और बोलेंगे कि नहीं नजरिया ज़रूरत के तहत आज आप मुहिब वतन बन जाए और 2-3 साल बाद आप जो है वो गद्दार वतन बन जाएं, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए इस मुल्क में। आप देखें इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं भी कह रहा हूँ अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो जो जमातें इलेक्शन हारेंगी या उनको वोट मैंडेट नहीं मिलेगा वो कभी भी हुकूमत के साथ बैठ के जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस इस मुल्क को निकालने के लिए कभी भी नहीं बैठेगी। वो बोलेंगे ये भी सिलेक्ट होकर हैं। इसलिए हम कहते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है। हमेशा होता है इलेक्शन के बाद पार्टी शोर मचाती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पहले ही मशकूक बना रहे हैं इलेक्शन को कि इलेक्शन को पंक्चर कर दिया गया, मुल्क का नुकसान होगा, शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क का नुकसान होगा। तो पहले ये सवालात क्यों उठा रहे हैं आप लोग? देखिए हमें इलेक्शन कमीशन पे अभी भी बहुत एतमाद है, हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। हम सिर्फ माजी की चीज़ें बताना चाहते हैं कि माजी में इस इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पंचर भी लगाए हैं, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, सिलेक्शन भी की। हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो। हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे और हम इसीलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ सिलेक्शन करता है या ये मेरे ख्याल में आप कुछ गलत चीजें जोड़ रहे हैं। सिलेक्शन कहीं और से होती है, इलेक्शन कमीशन से जिधर से भी देखें, जिधर से भी हो, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मुल्क में स्ट्रॉन्ग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा तो कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे जो कुछ भी कर ले। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ आरटीआई सिस्टम भी अगर बैठा तो इधर ही से बैठा और इलेक्शन भी इधर से हुआ माजी में, तो धुन के जो है वो खदशात भी इधर से। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर इस मुल्क में मजबूत होगा तो इस मुल्क में कोई सिलेक्शन नहीं कर सकता। और मुझे बड़ी उम्मीद है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। मैं खुद उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, हमारी कुछ उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उनको मैंने सुना भी है और मुझे एतमाद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। नून लीग को लेकर जो तासुर मजबूत होता जा रहा है, इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग को किंग्स पार्टी समझ रही है। लाडला प्लस के कहा जा रहा है नून लीग को, और जो कहा जा रहा है कि 2018 वाला माहौल जो इमरान खान के लिए कल बना था आज वो नून लीग के लिए बन रहा है। अब नून लीग इसको लेकर बड़ी परेशान है। नून लीग ये अब चाहती है कि जो तासुर किंग्स पार्टी का और ये जो लाडला प्लस का तासुर दिया जा रहा है और ये तासुर फैलाया जा रहा है कि नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है। नून लीग की कारकर्दगी अगर पिछले 16 महीनों की पीडीएम की हुकूमत की देखें तो ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि अवाम इन्हें वोट दें और ये दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठें। तो नून लीग अब ये चाहती है कि इस तासुर को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये जो माहौल एक बन रहा है कि नून लीग वोटों से नहीं आ सकती, सपोर्ट से आ सकती है, सिलेक्शन हो रही है, जो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं
हैं कि सेलेक्टर्स ने आप कुछ और सेलेक्ट कर लिया है। इंतखाबात की शफाफियत को लेकर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इंतखाबात से पहले ही हमेशा ऐसे होता है कि इंतखाबात के बाद हारने वाली जो जमात होती है वही हमेशा सवाल उठाती है, धांधली हुई है, इसे सेलेक्ट किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया, इसके लिए माहौल बनाया गया। लेकिन अब की बात मुख्तलिफ इसलिए हो रहा है कि इंतखाबात से पहले ही मुस्लिम लीग नून को लेकर ये तहफ़्फ़ुज़ात उठना शुरू हो गए हैं कि 2024 में होने वाले जो इलेक्शंस हैं इसमें कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं बल्कि माहौल एक बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने का। तो अब सवाल यह है कि कैसे नून लीग इस तासुर को ख़त्म कर पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको जिंदा देखा। जिंदा लाहौर में भी जिंदा ही होती लाइव देखा। अच्छा, लाइव देखा। बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, ये एक माहौल बन गया है कि पहले ही ये तासुर फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। अब वो चाह रहे इस तासुर को ख़त्म किया जाए और ये बताया जाए भाई हम तो मेरिट पर आएंगे, आवाम के वोट लेकर आएंगे। इतना इजी है इस तासुर को ख़त्म करना। आप वैसे क्यों जेलस है मेरे महबूब कायद से? नहीं, मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। जिस तरह का आपने इंट्रो दिया है कि वो भी जेलस है, वो भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। मेरे महबूब कायद से क्यों जेलस है? नहीं, आप बिलावल से पूछे या पीटीआई से पूछे। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं तो सवाल उठा रही हूँ जनाब। क्यों उठा रही है मेरे महबूब कायद पे सवाल? क्योंकि आवाम ने वोट देना है ना। आवाम के वोटों को मशकूक कोई क्यों बनाए? आपको किस इलेक्शन में मशकूक वोट नजर नहीं आए? ये तो हमेशा सवाल उठते हैं। किस इलेक्शन में आवाम ने अपने असल नुमाइंदे चुने? जनाब, ये तो हमें सवाल करना है इलेक्शंस के बाद, अगर ऐसा कुछ होता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ जो हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बता तो दिया 2018 में जो हुआ। यस या नो? कोई इलेक्शन ऑफ कोर्स कोई इंतखाबात ऐसे नहीं रहे जिसमें कहा गया हो कि प्योर आवाम के वोट। मेरे समेत इस अवाम का शऊर इतना है कि ये प्योर मेरिट पे वोट दे सके। AQ खान ने एक पार्टी बनाई थी, मोसने पाकिस्तान है। 26 के 26 हार गए, जमानतें जब्त। अब्दुल तारीदीन इलेक्शन लड़ा था, जमानत जब्त। आप अपने इलाके में, जिस इलाके में लाहौर में रहती हैं और मैं इस्लामाबाद में, एक पढ़ा लिखा शरीफ अपराइट आदमी खड़ा कर लें, जमानत जब्त हो जाए। मेरी बात सुने, इस जो 2-2 हज़ार पे वोट पे बिकते हैं, जो जिसके MNA साहब MNA जन्नत के सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो 2,500 हज़ार पे जलसों में आके धमाले डालते हैं, घर में महंगाई धमाले डाल रही है, इनके जलसों में डाल। तो कौन सी जिस महबूब कायद की बात कर रहे हैं, क्या ये उस पार्टी के लोग नहीं करते? जन्नतों में भी पहुंचा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी दे रहे हैं, फिर भी वो। मैं शऊर की बात कर रहा हूँ, वो दूसरी है। मैं शऊर की बात कर रहा हूँ। प्लीज एक ग्लैमराइज कुछ चीजों को। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती पूरे अवाम। अच्छा, वो जो उंगली अपराइट है वो मुझे बता दें। आपको लगता है कि सारे अवाम एक जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ समेत। मैं किसी को मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, आपका हक है, लेकिन बिलीव मी, 2-2 हज़ार रुपए पे आपने कुरान पे हलफ लेते देखा है कि नहीं देखा? बिरयानी की प्लेट पे जानवरों की तरह झपटते देखा है कि नहीं देखा? कीमे वाले नान के खुशी से शादियाने बजाते देखा है कि नहीं देखा? आपने वो वीडियो सुनी? हमें 3,000 का कहा गया था, 2,500 दे रहे हैं जलसे में लाने का। रेंट ए क्राउड। सुने, PTI के सपोर्टर्स भी ऐसे ही आते थे। मैं इसमें एक पार्टी नहीं कर रहा। मुझे बताए ना, आप सारे अवाम की बात। हाँ, डेफिनेटली कर रहे हैं। डेफिनेटली PTI के वोटर भी ऐसे ही थे। PTI का वोट उसमें एक प्लस पॉइंट था। वो प्लस पॉइंट थी यूथ। वो जो यूथ पढ़ी लिखी आई थी, वो जो एक तब्दीली का ख्वाब लेके आए, चंद शाही खानदानों को ख़त्म करने आई थी, या उनको हटा के एक वो स्टेटस को तोड़ने आई थी, वो यूथ को अगर निकाल दें तो बाकी सारे एक साइड जैसे। PTI को एज क्या था? 5 उंगलियां बराबर PTI को एज क्या था? नहीं, PTI को एज क्या था? टोरंटो से बंदा अपने खर्चे पे आके वोट डालने आया था। दुबई से बहुत आए थे। 2018 दुबई तो करीब है ना, दुबई तो करीब है ना। लंदन से आए थे, छोड़ के लोग आए थे। PTI को ये एज था कि वो जो पढ़े लिखे सेटल लोग हैं, वहाँ की जमहूरियत जानते हैं, निज़ाम जानते हैं, तो पहले वो आए। पहली बात है, अब हम इस जमहूरियत को गिलाफों में लपेटा करें, इसका पोस्टमार्टम होने दिया करें। दूसरी बात है, ये अवाम को प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये अगर किसी जोगी होती तो ऊपर जीरे ब्लेड बनारसी ठग ना होते। तीसरी बात, अब आ जाए मेरे महबूब कायद पे। आपको किसने कहा कि नून लीग चाहती है कि वो तासुर खत्म करें? नहीं चाहते वो लोग। आप प्रोग्राम में इनसे सवाल तो करके पूछें। वो जरा कंपनी की मशहूरी के लिए बड़ी मुश्किलों से ये मिला है लाडलापन, बड़ी मुश्किलों से ये स्टेटस हासिल किया। 3.5 साल तड़पे हैं वो इसके लिए।
दरमियान में एक गैप आ गया था 3.5 साल का, जब कोई और लाडला बन गया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तो ये माने ना यहाँ लाडला हर कोई बनता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनोखा लाडला मेरा महबूब कायद है। आपको कोई शक है कि आप वो वज़ीर आज़म नहीं है? अगर वो ना बनना चाहें, या अगर कोई अनहोनी हो जाए, अगर कोई मौजज़ा हो जाए तो डिफरेंट है, कोई इवेंट हो जाए तो सऊदी अरब उतरे उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, दुबई उतरे उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, इस्लामाबाद पे अगर मुझे शक है, आपको यकीन है कि वही वज़ीर आज़म है? इस्लामाबाद पे बायोमेट्रिक जब करवाने गए वज़ीर आज़म थे, एहतसाब अदालत हाई कोर्ट में वो वज़ीर आज़म थे, शाही किला के सब्जाजार पे जब कोई 18 डिशेस वाली चाय चुन दी गई थी और सलूट मार रही थी पुलिस और इंतजामिया, वज़ीर आज़म थे। तो और आज भी वज़ीर आज़म है, कल भी वज़ीर आज़म। यही मैं कहता हूँ, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, इस एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, इन इतने पैसे वैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी अभी 2 सूबों के इलेक्शन हुए, हमारे पास 21 अरब नहीं थे। आपको नोटिस आ जाना है, आप इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी इतनी जुर्रत, मैं आप क्यों मशकूक बना रहे हैं इलेक्शन? नॉट ना मशकूक नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि घर जाके बीवी को बता सकते हैं, इलेक्शन होने पे मुझे कोई डाउट नहीं। हाँ, वो तो किसी को नहीं डाउट। अब मेरे पास बीवी वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस ने नहीं बताया था कि उसके बाद मामे फुफ्फी ताए किसी को कजन दोस्त को कह सकते हैं। तो बाकी बिलावल की ख्वाहिश थी कि मैं लाडला बनता, वो नहीं बन पाए। नवाज शरीफ साहब चूंकि तजर्बाकार लाडले हैं, वो बन गए, तो इसलिए वो जेलस फील कर रहे हैं। बिलावल की ख्वाहिश थी वो वज़ीर आज़म बनते, नहीं बन पा रहे। इन या नवाज शरीफ साहब बनेंगे या जिन पे याद रखेंगे वो बनेंगे। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान जी का? हमारी जिंदगियों में, अगली नस्लों में भी, अगली नस्लों में जो हालात हैं अवाम के, यस। पीटीआई की कहानी ख़त्म नहीं, पीटीआई की कहानी ख़त्म नहीं। पीटीआई का इशू ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिन्होंने 9 मई किया, शर्मनाक दिन था, और ये रेड लाइन सारों की होनी चाहिए, 9 मई के किसी बंदे को नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो पीटीआई है, पीटीआई सिर्फ 9 मई वाली नहीं है। 5 करोड़ वोटर हैं 18 से 35 साल की उम्र तक, उनकी जाके माइक लेके चले जाएं, अक्सरियत पीटीआई के साथ है। ओवरसीज 90% पीटीआई के साथ। अच्छा, एक और 2.25 करोड़ लोग पीटीआई के साथ। अब एक सवाल का जवाब दें। 8 फरवरी को ये जो जिस 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ये नाराज होकर बैठेंगे या वोट देने के लिए निकलेंगे? अच्छा, बहुत ये एक ट्रिकी सा सवाल है। हाँ। इस वक्त इसका बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। आज पीटीआई को खाली एक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगर एमक्यूएम इमरान खान के साथ जाए तो ये एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, अगर नवाज शरीफ साहब की जाए तो ऐन जमहूरियत है। हाँ। अगर बाप इमरान खान को वोट दे तो ये साजिश है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे तो मरियम नवाज साहबा का हीरो ऑफ द डे होता है। तो ये मुझे पाकिस्तानी सियासत है, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? कोई पहली दफा हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं वो आपको वैसे याद दिलाने का, हम गजनी याददाश्त तो 15 मिनट बाद भूल जाएंगे। हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे, आप भूल जाएंगे इरशाद भट्टी नामी कोई बंदा है। वैसे आप नहीं भूल पाएंगे जितना मैं हैंडसम हूँ। तो लेकिन बहरहाल इशू ये है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी है कि अगर पीटीआई का वोटर निकल आया तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। और अगर जो इन सारी पार्टियों की स्टेटस को, पार्टियों की सियासी जमात पीटीआई के पास रह के गया है, पीटीआई का वोटर निकलकर क्या करेगा, किसको वोट देगा? अब इलेक्टेबल्स, अब चेहरे, अब उम्मीदवार मैटर नहीं करते, अब मैटर करता है निशान, इंतखाबी निशान। आप हो सकता खंबे वाली बात हो गई। बिल्कुल, अब वो खंबे वाली बात होगी, क्योंकि हम एज ए सोसाइटी उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हमारी नफरतें और मोहब्बतें बड़ी सेटल्ड हो गई हैं। हम अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। इस मरतबा देखिएगा, अगर 50% भी फेयर इलेक्शन हुए, इलेक्टेबल्स हारेंगे और वो जो आज़ाद हैं वो कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में धड़ाधड़ लोग शामिल तो हो रहे हैं। इलेक्टेबल्स की एक अच्छी खासी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने साथ शामिल कर ली है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये इलेक्टेबल्स वोट लेने में, आवाम की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे ये लोग? कल तक इनका नाम जुड़ा था तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। कुछ लोग आज भी ये समझते हैं कि आईपीपी पूरी जो पीटीआई है उसको इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर उसके साथ, उन इलेक्टेबल्स के साथ अगर इमरान खान का नाम नहीं जुड़ा ना, तो आवाम उनको वोट नहीं देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईपीपी जो है वो सेंट्रल पंजाब में
क्या अपनी उतने इलेक्टेबल्स के ज़रिए सीटें ले सकेगी जो तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी 2018 के इलेक्शंस में? एक अच्छा मंशूर तो दिया है, एक अवाम दोस्त एक मंशूर तो दिया है IPP ने, लेकिन सवाल फिर वही है कि 8 फरवरी को क्या जो अवाम है जिन्होंने इन्हीं चेहरों को इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे, क्या आज वो जहांगीर तरीन या अलीम खान के नाम पर इन इलेक्टेबल्स को वोट देंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। मुराद राज साहब, जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं, कल के जो हरीफ थे आज हलीफ बन रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ कोई मुस्तकिल दोस्तियाँ या मुस्तकिल कोई दुश्मनियाँ तो होती नहीं हैं। सियासी मफादात के लिए जिनके ख़िलाफ़ आप माजी में तनकीद करते हैं उनको गले भी लगाना पड़े तो कोई इसमें आर नहीं समझी जाती। अब सवाल हर एक के जहन में आता है IPP को लेकर कि तहरीक इंसाफ के चेहरे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन 2018 में जो वोट इमरान खान के नाम पर इन चेहरों को पड़ा था, क्या वो 8 फरवरी को पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती शाजिया के पार्टी चेंज करने से बंदे का नजरिया तो चेंज नहीं होता ना। अगर आपने पार्टी, अगर हम PTI के साथ 15 साल लगाए, एक जद्दोजहद थी, एक पूरी मूवमेंट थी, हमने हर चीज इग्नोर करके सियासत किस लिए शुरू की थी? पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। तो आज अगर पार्टी चेंज कर ली तो इसका मतलब मेरा नजरिया बदल गया या जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका नजरिया बदल गया? ये तो नहीं होता ना। आप तो इसलिए बयानिया तो बदलता है ना जनाब। बयानिया किस तरह बदला है कि अगर मैं जो मैं काम पहले लोगों के लिए कर रहा था पिछले 15 साल तो वो मैं अब नहीं करूंगा, तो आपके ख्याल से मैं अब कुछ और करूंगा जाके? अब मैं वो चीजें छोड़ दूंगा सारी जो मैंने पहले लोगों के लिए की है वो, बल्कि मैं तो उससे ज्यादा करना चाहता हूं। अगर मैं ना करना चाहता तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ देता। तो मैं बिलीव करता हूं कि आपका नजरिया कभी भी चेंज नहीं होता। आज भी आप देखिए 2018 में इमरान खान का एक स्पेसिफिक बयानिया था, करप्शन के खिलाफ जंग, करप्ट लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का जो मंशूर है वो करप्शन को सपोर्ट करता है या आप लोग नहीं चाहते कि मुल्क में जो है ना वो करप्शन का खात्मा होना, ये बात नहीं है। स्पेसिफिक जो अवाम ने इमरान खान के बयानिए को पसंद किया था वो था कि आज 70 सालों के बाद भी पाकिस्तान में जो है ना वो करप्शन की कहानी जहाँ खड़ी थी वहीं है, बल्कि करप्शन बढ़ती जा रही है। तो अवाम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि करप्शन का, करप्ट लोगों का वाकई खात्मा होना चाहिए। तो फिर तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि इमरान खान साहब इज लाइक द बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो बातें इतनी दफा रिपीट करते थे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती थी। चाहे वो आप 10 दफा भी उनकी स्पीच सुनते, एक ही स्पीच वो बारी बारी रिपीट होती थी। कितनी करप्शन खत्म की फिर PTI ने आके 3.5 साल जो हमें मौका मिला। आपको भी पता है कितनी करप्शन खत्म हुई और कितनी करप्शन बढ़ी। स्पेशली अगर आप देखें कि अगर जैसा चीफ मिनिस्टर लगाया था उसकी स्टोरीज पिछले 2-3 दिन से अब टीवी पे, मीडिया पे चल रही हैं, सबके सामने है कि कितनी करप्शन फिर हमने खत्म की। सिर्फ नारे मारने से ये बातें नहीं होती, इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, इनका हल निकालना होता है। नारेबाजी तो हमने बहुत ज्यादा की, हम ये भी कर देंगे, हम घर भी बना देंगे, हम नौकरियां भी दे देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो एंड पे हुआ क्या? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही ना। एट द एंड ऑफ द डे कहना बड़ा आसान है, तकरीरें करना बड़ा आसान है, जाके असल में चीजें करना, क्योंकि मैंने तो की है। मुझे जो डिपार्टमेंट दिया गया था मैंने तो कोशिश की जितनी चीजें वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, चीज वहां कर सके, मैंने तो की। मुझे पता था कितना मुश्किल था इस आदमी के नीचे, उस्मान बुज़दार के नीचे कोई चीज भी करवाना। और बाकी चीजें आपके सामने हैं कि उसको अगर आप एक इनकॉम्पिटेंट बंदा लगाएंगे जिसमें अहलियत ही नहीं है किसी चीज के अंदर भी, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी पोजीशन में भी, चाहे आपकी वो पर्सनल हो या पब्लिक हो या कहीं पे भी हो, वो चीज कभी भी काम नहीं करेगी। सो इसलिए बयानिया बड़ा जबरदस्त था, मगर उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता। तो इस बार तो फिर 2024 के इलेक्शन में 2018 के निस्बत आपको ज्यादा वोट लेने चाहिए फिर अपने हल्के से, इंशाअल्लाह ताला। सही। आप लोग पंजाब में ये बात दुरुस्त है, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंडिपेंडेंट, मैं आपको आज तक की बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ना मेरे पास कोई ब्लैक बॉल है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करे। आज तक का जो फैसला है, हम किसी से ना हमारा राब्ता हुआ है, ना किसी ने हमसे राब्ता किया है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और अपने इंतखाबी निशान के साथ लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिलहाल हम इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि नून लीग जो बड़ी मजबूत है पंजाब में, बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो नून लीग को हराना या सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो पीडीएम की रही है ना परफॉर्मेंस पिछले 16 महीने के अंदर, आई थिंक प्रॉब्लम्स उनको आनी है और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आनी है जब इलेक्शन में जाएंगे। सो इसलिए सबको देख के करना पड़ेगा कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना। ये पार्टी का फैसला है। अगर इलेक्शनों से पहले कोई इत्तेहाद होता है, मेरे ख्याल से ये सब चीजें होती हैं जब आप सीटें निकाल के आते हैं, तो उसके बाद कि किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनानी, किसकी हुकूमत है, ये सब चीजें बाद में होती है। जिस तरह पीटीआई में भी आपने 18 लेकिन अभी तो इत्तेहाद पहले हो रहे हैं। आप देखें ना, सिंध में नून लीग और एमक्यूएम ने इत्तेहाद कर लिया। नून लीग बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी से इत्तेहाद करने जा रही है। उस स्ट्रैटेजी पर भी काम हो रहा है। ये काम तो इलेक्शन से पहले हो रहे हैं कि कहाँ आपने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और कहाँ आपने दूसरी पार्टी के लिए अपने उम्मीदवार को बिठाना है। ये काम पहले होते हैं। शाजिया, एमक्यूएम को और बाप पार्टी दोनों को अपोजिशन पसंद नहीं है, उनको इक़्तिदार पसंद है। वो पहले दूसरी पार्टी, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके साथ वो हो जाते हैं, या जो उनको नजर आ रहा होता है कि जी इक़्तिदार में आने वाली है या जिसका पलड़ा भारी है, तो वहां उस साइड पे वो हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को अपोजिशन में बैठना क्यों नहीं पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।